छात्रों पद्य करेंगे। कहने कुवेंपु जी, अनुवादक डॉक्टर विमला। पिछली कक्षा में हमने पद्य किया था अधिकार। आज कुवेंपु के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गहने गहने मीन्स ज्वेलरीज, ಒಡವೆಗಳು। कन्नड़ा में पद्य की रचना हुई है, कन्नड़ भाषा में। कर्नाटक की राज्य भाषा कन्नड़ भाषा में पद्य की रचना हुई है, कुवेंपु जी ने लिखा है। अनुवाद किया है हिंदी में डॉक्टर विमला। कुवेंपु जी के बारे में आपको सब जानकारी है। कर्नाटक के राष्ट्र कवि थे। उनका अध्ययन मैसूर में हुआ। कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा, इसका लॉन्ग फॉर्म, कुवेंपु का लॉन्ग फॉर्म ये है, कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा। तीर्थहल्ली इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 29 दिसंबर 1904 को। दिसंबर 1904 को इनका जन्म हुआ। चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोप्पा नामक गांव में, कोप्पा नामक गांव में कोप्पा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में हुई और मैसूर विश्वविद्यालय में के महाराजा कॉलेज में इनका अध्ययन हुआ और वही विश्वविद्यालय में महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक बने। उसके बाद प्राचार्य बने। मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ। एक ऐसे साहित्यकार हैं जो जिन्होंने मैसूर महाराजा कॉलेज में पढ़ा और वहीं अध्यापक बने और उसी कॉलेज के प्राचार्य बने, प्रिंसिपल बने और उसी विश्वविद्यालय में उपकुलपति बने, वाइस चांसलर बुलाते। ऐसे साहित्यकार, कन्नड़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में इनका नाम सबसे पहले आता है। अगर आप ऐसा हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इनकी रचनाएं रामायण दर्शनम महाकाव्य, रामायण दर्शनम महाकाव्य इन्होंने लिखा। इसमें महाकाव्य में पूरा रामायण पद्य रूप में लिखा गया। हड़गन्नड़ा पद्य के रूप में पूरा महाकाव्य लिखा गया। एक ऐसे सुप्रसिद्ध चित्रांगदा, ಕೊಳಲು, ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ, ನವಿಲು, ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ, ಪಂಚಜನ್ಯ, ಕಲಾಸುಂದರಿ, ಪ್ರೇಮ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಚಂದ್ರಮಂಚಕೆ ಬಾ ಚಕೋರಿ, ರಕ್ಷು ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ और ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು, ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್, ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಆದಿ ನಾಟಕ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ किंदर जोगी, बाल साहित्य, रामायण दर्शनम महाकाव्य पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया। रामायण महादर्शनम इन्होंने लिखा। उसमें एक खासियत है, सारा रामायण पद्य रूप में है, हड़ेगन्नड़ा के रूप में है, चौपाई के रूप में इन्होंने लिखा है।
ये उनका साहित्य बहुत विरल, ऐसा साहित्य दुर्लभ है। हिंदी कन्नड़ा साहित्य के इतिहास में ये सुप्रसिद्ध काव्यधारा है। अब विमला जी अनुवादक, अनुवादिका, उन्होंने अनुवाद किया है। उनका परिचय 16 मार्च 1955 में जन्म हुआ विमला जी का। 1976 में इन्होंने एमए किया, 76 में 1982 में पीएचडी किया। बहुभाषी विदुषी है, विदुषी। विद्वांस, विदुषी। लिंग बदलिए, विद्वांस विदुषी या विद्वान विदुषी। हैं। इनके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राएं पीएचडी की हैं। इनको हिंदी सेवा सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। आप संप्रति बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। विमला जी बेंगलुरु विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं। कविता में कुवेंपु जी की कन्नड़ कविता ओडवेगळु का हिंदी अनुवाद है, नन्ना मने कविता संकलन से लिया गया है। कविता में माँ और बेटी का संवाद है। माँ बेटी तकलीफ, कष्ट, बंधन, रुकावट, बंधन, रुकावट। प्रसिद्ध पद्य में गहने वड़वेगळु कन्नड़ में बुलाते हैं। कुवेंपु जी ने लिखा है, कन्नड़ में लिखा है। डॉक्टर विमला जी ने इसमें हिंदी रूपांतर किया है। छोटी बच्ची अपनी मां से कहती है। सारे पद्य में एक छोटी सी बच्ची अपनी मां से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। कुवेंपु जी ने सिर्फ बच्ची की भावनाएं ही लिखी है, इसमें मां का कोई रिएक्शन नहीं। मां बच्ची के लिए क्या क्या कुछ करती जा रही है, मां चुप है, लेकिन बच्ची मां से कहती जाती है अपनी कल्पना में। कुवेंपु जी ने लिखा। सोने के गहने क्यों कर्मा, सोने के गहने, गोल्डन ज्वेलरीज क्यों कर्मा मां बच्ची को पहना रही है। मेरी बच्ची सुंदर लगे, अच्छी दिखे। बच्ची को नहलाकर धुलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, सोने के गहने पहनाकर देखना चाहती है कि मेरी बच्ची कितनी सुंदर लगती है। सोने के गहने क्यों कर्मा, पूछती है बच्ची माँ से, माँ मुझे सोने के गहने पहना रही हो, क्यों माँ? तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ। बच्ची माँ से कहती है, माँ गहने ज्वेलरीज
लेडीज़ सब चाहते हैं, आमतौर पर वो ज्वेलरीज बना बना के रखते हैं, सोना खरीद खरीद के रखते हैं, उनको बहुत पसंद है सोने की चीज़ें। वो कहती हैं तकलीफ़ देते हैं नहीं चाहिए माँ, बच्ची कहती है, बड़े होते तो नहीं कहते माँ चाहिए माँ और दे दो, मुझे वो चाहिए ये चाहिए, लेकिन ये बच्ची अपनी माँ से कहती है माँ सोने के गहने क्यों माँ, तकलीफ़ देते हैं माँ, नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, नए नए कपड़े पहना रही है माँ, अपनी बच्ची को नए नए कपड़े पहना रही है, वो रंगीन कपड़े। हम आमतौर पे हम सब दुकान पे ड्रेस खरीदते हैं, जाते हैं, पसंद नहीं आता दूसरे दुकान जाते हैं, पसंद नहीं आता तीसरे दुकान जाते हैं, फिर याद आया दूसरे दुकान में ड्रेस अच्छा था वही जाते हैं, जाके खरीदते हैं। क्यों? हमें पसंद आना चाहिए, तब हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं। जब तक पसंद नहीं आता तब तक हम कपड़े नहीं खरीदते। माँ अपनी बच्ची के लिए कपड़े ढूंढ कर लाई है, रंगीन कपड़े लाई है, नए कपड़े लाई है, रेशमी कपड़े लाई है, रेशम के कपड़े बच्ची को पहनाती है। बच्ची अपने माँ से कहती है रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ, मिट्टी मरनो, बाहर नहीं जा सकती इतने अच्छे कपड़े पहनकर, ये सोने के गहने पहनकर बाहर कैसे जा सकती है। बच्ची कहती है ये कपड़े पहनकर मैं मिट्टी में खेलने नहीं जा सकती, नहीं मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ, ये कपड़े इतने अच्छे कपड़े तुमने मुझे पहनाए। बच्ची अपने क्यों ऐसा सब कह रही है, बच्ची क्यों बोल रही है कि गहने नहीं चाहिए, बच्ची क्यों बता रही है कि क्यों बता रही है मिट्टी में खेलना है मुझे, कपड़े नहीं चाहिए, क्यों बता रही? बचपन है, बच्ची का बचपन है, वो बचपन का आनंद उठाना चाहती है। बच्ची का बचपन है, उसका आनंद उठाना चाहती है। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूं कहती हो, तुम इसलिए मुझे कपड़े पहनाना चाहती हो ताकि मैं दिखाई दूं सुंदर, लगूं सुंदर, इसलिए तुम गहने पहनाना चाहती हो कि बहुत ही सुंदर यूं कहती हो। माँ कहती है बच्ची से मैं इसलिए तुझे गहने पहना रही हूं कि तुम सुंदर दिखती हो बेटा, ये नए कपड़े पहना बेटा, तुम बहुत सुंदर लगोगी, कितनी खूबसूरत है मेरी बच्ची, यूं कहती हो। बच्ची कह रही, माँ इस तरह कहती है करके बच्ची बोल रही। माँ कहती है सुंदर लगे किसको कहो माँ, मैं किसको सुंदर लगूं, पूछ रही है बच्ची माँ से। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद। अब देखने वालों को सुंदर लगता है, उनको आनंद मिलता है। घर में छोटे बच्चों को नहलाकर धुलाकर नए कपड़े पहनाकर, जो हार पहनाकर, कंगन पहनाकर, जो भी है ज्वेलर्स उनको पहनाकर उनको तैयार करते हैं, चोटी डालकर। देख के खुश होते हैं वो किस तरह घर में भागती है, नाचती है, कूदती है, गिरती है, उसके हर अदा को देख के हम खुश होते हैं, घर वाले खुश होते हैं। ऐसे बच्ची माँ से कहती है मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन, रुकावट है, मेरे लिए तो रुकावट है। तुम कहती हो कि मैं सुंदर लगूं, सुंदर दिखूं, देखने वालों को सुंदर लगूं, उनको आनंद मिलता है मैं सज धज कर तैयार होने से,
गहने पहनने से, रंगीन कपड़े पहनने से, लेकिन मुझे क्या, मुझे रुकावट है, बंधन है, रिस्ट्रिक्शंस है। बाहर नहीं जा सकती, मिट्टी में खेल नहीं सकती, दोस्तों के साथ घूम नहीं सकती। मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, मेरा बचपन तुम्हारा मातृत्व। ममता, मातृत्व यानी माँ की ममता। माँ की ममता हर एक को बचपन में उनको मिलती है। कितने प्यार से उनको, बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है। माँ के आंचल में वो बच्चे स्वर्ग का अनुभव करते हैं। इतने प्रेम से माँ अपने बच्चों को पालती है। मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारी ममता, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। बच्ची क्या कहती है? माँ, तुम सोने के गहने पहनाना चाहती हो, मेरे लिए मेरा बचपन गहना है। मैं खेलूं, कूदूं, गिरूं, उठूं, मेरा बचपन मेरे लिए गहना है माँ। तुम मेरी गहना हो, तुम्हारी ममता मेरी गहना है। मेरा गहना तो तुम्हारी ममता है माँ। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा लाड, तुम्हारा प्यार, ये मेरे लिए ममता गहना है। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? तुम मेरा गहना, मैं तुम्हारा गहना। मेरे लिए तुम गहना हो, तुम्हारे लिए मैं गहना हूं, फिर दूसरे गहने क्यों माँ? बड़ी सुंदर छोटी सी कविता है छात्रों, इतनी कविता है, बच्ची अपने माँ से कहती। वेरी इंपॉर्टेंट पोयम। पिछली बार वार्षिक परीक्षा में इस पद्य से 3 अंक का प्रश्न पूछा गया था, 4 अंक का संदर्भ भी पूछा गया था, इसलिए कि इंपॉर्टेंट है। ये पद्य सारांश इतना ही। माँ अपनी बच्ची को गहने पहनाती है। बच्ची कहती है, सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं। रंगीन कपड़े पहनाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती। रंगीन कपड़े क्यों पहनाती हो माँ? मिट्टी में खेलने नहीं देते। फिर बच्ची कहती है, इसलिए पहनाती हो कि मैं सुंदर लगूं, अच्छी दिखूं, देखने वालों को सुंदर लगे, उनको आनंद मिले। लेकिन मेरे लिए बहुत बंधन है माँ, रिस्ट्रिक्शंस है, रुकावट है। मेरे लिए तो ये बंधन है। उनको आनंद मिलता है, देखने वालों को खुशी मिलती है, लेकिन मेरे लिए तो बंधन है माँ। माँ, ये गहने नहीं चाहिए माँ, ये कपड़े नहीं चाहिए। मेरा बचपन ही मेरा गहना है। ये जिंदगी में एक बार आता है, बार बार नहीं आता। तुम्हारी ममता मेरी गहना है, तुम्हारा लाड, तुम्हारा प्यार मेरे लिए गहना है। ये बड़ी होने के बाद शायद मिलता है या नहीं, पता नहीं। इसलिए माँ, दूसरे गहने मुझे नहीं चाहिए माँ। तुम मेरा गहना, मैं तुम्हारे लिए मैं गहना। दूसरे गहने क्यों चाहिए माँ? कहकर माँ अपनी भावनाओं को, माँ के पास अपनी भावनाओं को बच्ची व्यक्त करती है। ये था गहने पद्य। इसमें से 1 अंक वाले प्रश्न, बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती, तकलीफ देते हैं। क्यों नहीं चाहती? तकलीफ देते हैं इसलिए। बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? क्यों करती है? रंगीन कपड़े पहनना क्यों नहीं चाहती? मिट्टी में खेलने नहीं देते इसलिए।
मिट्टी में खेलने नहीं देते। माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? क्यों कहती है माँ अच्छे कपड़े पहनोगे? ताकि दिखाई दो सुंदर। दिखाई दो सुंदर। बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? क्यों सुंदर दिखना है? देखने वालों को आनंद मिले। वो देखकर खुश हो जाए। बच्ची को देखकर, हमारे बच्ची को देखकर खुश हो जाए, वो पड़ोसी खुश हो जाए, ये उनका इरादा है। देखने वालों को आनंद मिले। बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? बंधन महसूस करती है। बेटी किन्हें गहने मानती है? बचपन और मां की ममता। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? गहने बनते हैं। ये थे 1 अंक वाले प्रश्न के उत्तर, एनुअल एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। ओके, 3 अंक का प्रश्न, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती? माँ अपनी बच्ची को रंगीन कपड़े पहनाती हैं, गहने पहनाती हैं। वो इसलिए नहीं चाहती कि वो मिट्टी में खेलने नहीं देते, बच्ची के लिए बंधन महसूस होता है, बड़े तकलीफ देते हैं गहने। कुछ लिख सकते हो, कवि का परिचय देते हुए। गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है, पूरा भावार्थ पद्य का आपको लिखना पड़ेगा। संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूं कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। इस तरह प्रश्न पत्र में प्रिंट हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। इन पंक्तियों को कुवेंपु द्वारा रचित डॉक्टर विमला अनुवादक गहने पद्य से लिया गया है। कुवेंपु जी बच्ची की भावनाओं को अपने माँ से व्यक्त कर रही है, कल्पना द्वारा इस पद्य की रचना की है। प्रस्तुत पद्य में बच्ची गहने पहनकर, रंगीन कपड़े पहनकर अपनी भावनाओं को अपने माँ से व्यक्त करती है, कहते हुए कवि पाठकों से कहते हैं। और जो पंक्तियां हैं उसे उसका भावार्थ लिखना है, 4 मार्क्स मिलेगा। ये था गहने पद्य का पूरा पद्य का सारांश और पद्य 1 अंक वाले प्रश्न, कठिन शब्दार्थ, कवि का परिचय, सब कुछ मैंने किया है। आप गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पीयूसी छात्रों। मैं सबसे अब निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र वीडियोस देखें, समझने की कोशिश करें। आप सबका धन्यवाद।